नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं उन लोगों को लेकर जिन्होंने एक सत्र में 2 डिग्रियां हासिल की हैं। जी हाँ, एक सत्र में 2 डिग्रियां। कुछ लोगों को तो यही पता नहीं होगा कि एक सत्र में 2 डिग्रियां यह कैसे संभव है। उस पर भी चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से एक सत्र में 2 डिग्रियां हासिल की हैं। होता क्या है कि एक डिग्री हो जाती है प्राइवेट तो दूसरी हो जाती है सरकारी, है जी नहीं। एक होती है प्राइवेट और एक होती है रेगुलर। दोनों में क्या अंतर होता है? एक होती है नियमित, एक होती है स्वाध्यायी। मतलब कि एक तो हमने नियमित की है जहां हम डेली पढ़ने जाते थे कॉलेज, एक हमने की है स्वाध्यायी, मतलब घर बैठकर की या दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत की। वहां पर हमें कॉलेज में पढ़ने नहीं जाना होता था, सिर्फ एग्जाम देने जाते थे। आप कहें कि ऐसा भी संभव है? बिल्कुल है। तो क्या होता है दोस्त, जब हम किसी भी परीक्षा के फॉर्म भरते हैं तो उस समय हम अपने हाथ से फॉर्म भरते हैं। सरकार को तो पता नहीं है ना कि हमने जानकारी सही दी है कि गलत दी है। हमने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद जब देखा कि हम पास हो गए, हमारी ज्वाइनिंग का समय आया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, तो जांचकर्ताओं ने हमें बाहर कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चला कि हमने बीए, अच्छा मैं हम एक उदाहरण लेकर चल रहे हैं कि मैंने बीए और डीएड मान लीजिए साथ में की है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आपने ये दोनों साथ में की है, ये मान्य नहीं है, आपको इससे बाहर किया जाता है। अब आपको पता है कि सरकारी नौकरी की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, कोई इतने आराम से बाहर तो हो नहीं जाएगा। उन्होंने केस कर दिया, जांच हुई, तो बाद में सामने आया कि जब यह भर्तियों में मान्य नहीं होंगी तो एक साथ करने की इजाज़त क्यों दी गई, क्यों ये प्रणाली बनाई गई। इसके बाद जब कोर्ट का निर्णय आया, उसके बाद शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी किया था। चूंकि ये नोटिस बहुत पहले का है, आप चाहे तो वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। हाँ, आपको दिख भी रहा होगा नोटिस। नोटिस में क्या इन्होंने कहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की प्रचलित भर्ती अंतर्गत प्रावधानिक रूप से चयनित प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के, मतलब जो लोग चयन जिनका हो चुका है, जो लोग वेटिंग में हैं, अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में अमान्य किए गए प्रकरणों के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों के क्रम में समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31/3/22 में एक साथ 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में की गई अनुशंसाओं पर प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रम में। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जिन लोगों ने परीक्षा पास की थी और ज्वाइनिंग के समय उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया गया था, उसके लिए फिर हमने जांच की, एक समिति बनाई थी, उस समिति ने अपना अनुमोदन दिया है। वो अनुमोदन क्या है, अब वो महत्वपूर्ण है, आप इसमें देख सकते हैं। मैं आपको पढ़कर भी सुना रहा हूं क्या कहा है उन्होंने कि 1 डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति में मान्य की जाएगी। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके मन में हमेशा ये डाउट रहा, तो मेरे भाई बहन, आप इस डाउट को आप बिल्कुल दूर कर दीजिए और राहत की सांस लीजिए कि आपकी डिग्री मान्य की जाएगी। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपने एक प्राइवेट की हो, एक रेगुलर की हो, एक नियमित और एक स्वाध्यायी। जैसे हमने डीएड मान लीजिए कि रेगुलर की है और बीए की है मतलब प्राइवेट, तो दोनों हमारी मान्य की जाएंगी और शिक्षक वर्ग 2 में हमको अपनी इस डिग्रियों के आधार पर ज्वाइनिंग मिल सकती है, हमें फर्जी घोषित नहीं किया जाएगा। तो इस बात से आप संतुष्ट हैं? ये पत्र आपको दिख रहा होगा, सरकारी आदेश है कि ऐसी स्थिति में डिग्री मान्य की जाएगी। पर परिस्थितियां बदलती भी हैं, अलग अलग भी होती हैं, कुछ लोगों के साथ दूसरी समस्या होती है। दोनों डिग्री प्राइवेट मतलब कि स्वाध्यायी पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से की हो तो उनको भी मान्य किया जाएगा। अगर दोनों डिग्री आपने प्राइवेट की है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आपकी डिग्रियों को गलत या फर्जी साबित नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने दोनों डिग्रियां रेगुलर की हैं तो आप पक्के फर्जी हैं। कैसे? आपने पहले तो टीसी लगाई होगी एक डिग्री में एडमिशन लेने के लिए, दूसरी डिग्री में एडमिशन के लिए फिर टीसी लगानी पड़ती है। तो आप आए अपने स्कूल में एक बनवा लिया एफिडेविट कि देखिए हमारी टीसी कहीं गुम गई है, दूसरी बना दो, तो वो एक प्रतिलिपि और दे देते हैं। उनका क्या है, इसके आधार पर आप दोबारा से एडमिशन ले सकते हैं। जबकि आप जब प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं, दूरस्थ शिक्षा में एडमिशन लेते हैं, तो आपको टीसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरी परिस्थिति और बनती है कि एटीकेटी के कारण एक सत्र में 2 नियमित। कई बार क्या होता है ना कि आपकी मान लीजिए एटीकेटी आ जाती है, तो आप वो एटीकेटी भी देते रहिएगा और आप अगले सत्र में भी पहुंच जाते हैं। जब तक आप सारी एटीकेटी क्लियर नहीं करते हैं, एटीकेटी मतलब सप्लीमेंट्री, जो किसी एक विषय में आप फेल हो जाते हैं, तो जब तक ये सारी एटीकेटी आप क्लियर नहीं करेंगे
तब तक आपको फाइनल की मार्कशीट नहीं मिलेगी, उस पर WH या विद हैंड लिखा रहेगा। आप पहले सारी जो है पास कर दीजिए, बाकी के सेमेस्टर या ईयर जो भी है, उसके बाद आपको फाइनल की मार्कशीट मिल जाती है। लेकिन आप फेल भी बने रहें, फिर भी अगले सत्रों में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर भले ही आपने एक समय में 2 डिग्रियां रेगुलर की हैं, तो आपको आपकी डिग्रियां जो हैं वो मान्य की जाएंगी। क्या आप इतनी सी बात से सहमत हैं? और यह महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि बहुत सारे छात्रों के मन में यह डाउट रहता है कि यार अब वो किसी से कह भी नहीं पा रहा, क्योंकि उसके मन में यह भी डाउट है कि अगर हम किसी से कह दें और मान लीजिए हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के ज्वाइनिंग करा भी लेते हैं, तो अगला तुरंत हमारे ऊपर जांच बैठवा देगा। तो मन में ये डाउट भी चलता रहता है, किसी से कह भी नहीं पा रहा है, मन में भी नहीं बचा पा रहा है। उस समय तो कर ली सबके साथ में, अब बड़ी समस्या आ रही। जैसे मान लीजिए आपने DED और BA साथ में की है, तो आप जब BA अपनी कहीं लगाएंगे ना SI भर्ती में या कहीं और में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप शिक्षक भर्ती में लगाएंगे तो आपको DED भी लगानी है, BA भी लगानी है। तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है कि आप एक सत्र में दोनों डिग्री, तो अब ये दिक्कत कभी नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने कहा है या बोर्ड ने कहा है कि ऐसी परिस्थिति में अगर एक नियमित है, एक रेगुलर है, तो मान्य की जाएंगी। आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। धन्यवाद प्यारे साथियों।